तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7D स्टार्ट की थी, जिसमें कि मैंने 3 सवाल आपको लगा के दिखाए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों को इन क्लासेस को शेयर जरूर करें। और चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7D प्रॉब्लम नंबर 4। Let r is equal to integration n x to the power n minus 1 cos x to the power n dx। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, x की पावर n। अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1 और ये dx, तो मिलके पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, पुट x की पावर n इज इक्वल टू थीटा, n x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू थीटा। ये और मिलकर के कितना हो गया हमारा, डी थीटा हो गया, और इसकी जगह पर आ गया थीटा, क्या बचा, cos थीटा थीटा। तब क्या आएगा, sin थीटा प्लस, यहाँ पर आ गया या पावर n प्लस। प्रॉब्लम नंबर 5, I is equal to integration 1 upon x log x की पावर m dx। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 अपॉन log x की होल पावर m और dx अपॉन x को मिक्स पुट कर ले log x। तो log x को अगर हम पुट करेंगे तो 1 अपॉन x dx बराबर dt आएगा। इसकी जगह पर dt, तो यहाँ क्या हो गया, dt अपॉन t की पावर m। इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका, log x होल पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस। प्रॉब्लम नंबर 6, I is equal to integration x dx upon under root 1 minus x की पावर 4। अब यहाँ पर तो 4 दे दिया, यहाँ पर x ही है, तो क्या करें, अगर हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर की पुटिंग अगर ले ली जाए, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt by 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, 1 by 2 आगे आ गया, dt अपॉन रूट 1 माइनस t स्क्वायर। ये फॉर्मूला सीधा सीधा दिख रहा है हमें, 1 by 2 साइन इनवर्स t प्लस 1 by 2 साइन इनवर्स t की जगह कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर हो गया। I is equal to integration x upon 1 plus x की पावर 4 dx। अब ये भी पीछे की तरीके है, बिल्कुल 6 की तरीके, x dx 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर, पुट कर लेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू t, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt by 2। यहाँ आ गया आपका dt by 2, 1 plus t स्क्वायर, 1 by 2 आगे, dt अपॉन 1 plus t स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स t का है, 1 by 2 tan इनवर्स और t की जगह पर x स्क्वायर प्लस c हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं, I is equal to integration x dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई फार्मूला है ही नहीं, अंडर रूट के अंदर है ना। तो क्या करेंगे, पूरा सपोज कर लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 0 प्लस 2x dx बराबर dt, x dx इज इक्वल टू dt बाई, तो ऊपर मिल गया हमें dt बाई 2 अपॉन रूट t, 1 बाई 2 आगे आ गया, इसको ऊपर
क्या आ जाएगा 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, 2 से कैंसिल हो गया, ये कितना बचा रूट टी प्लस सी, रूट टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। I is equal to integration x square dx upon 2 plus 3x cube whole। अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है हमें यहाँ पर कि क्यूब को पुट करना है, ये हो जाएगा। तो अब सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिर्फ एक्स क्यूब पुट करें या पूरा टर्म पुट करें। तो अगर हम पूरा पुट कर लें तो हमारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो हम इस पूरे टर्म को ही, पूरे फंक्शन को ही पुट कर लेते हैं। 3x cube is equal to 0 plus 9x square dx बराबर dt, x square dx is equal to dt by 9। तो इसकी जगह पर तो आ गया dt by 9 अपॉन t क्यूब 1/9 इंटीग्रेशन t को ऊपर ले लिया 1/9 t to the power -2 upon -2 plus c, यह आ गया -1/18 upon 1 upon t square plus c -1 upon 18। अब t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, क्या है हमारी 2 plus 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस। प्रॉब्लम नंबर 10। I is equal to integration x dx upon under root x plus 4। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर बता दिया गया है। अब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें हम इसके लिए, इसको अगर हम ऐसे लिखें +4 -4 dx अपॉन रूट x प्लस 4। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहां से अगर हम पुटिंग ले रहे हैं तो भी हमें x नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या करें, इसे इस तरीके से लिखें। अब इसे सेपरेट कर लें तो x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx -4 बाहर आ गया dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 4, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए पावर 1 है और यहाँ पर पावर हाफ है, कैंसिल करेंगे तो आधा बचेगा, यानी अंडर रूट x प्लस 4 dx और -4 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 4। और चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे को हम एक फंक्शन ले लें, और पुटिंग करना चाहे तो पुटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर पुट करना चाहे तो क्या करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू t dx इज इक्वल टू dt। देखिए क्या आ जाएगा, रूट टी डी टी -4 dt अपॉन रूट। क्या होगा इसका, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4, ये ऊपर जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस, ठीक है ना। क्या बचा, 2/3 t की वैल्यू रख दें तो x प्लस 4 होल पावर 3/2, ये ऊपर आया तो -8 x प्लस 4 होल पावर 1/2 प्लस 3, ये आंसर। इसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11। r is equal to integration x की पावर m-1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर m। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, नीचे का पूरा पुट करना है। पुट 1 माइनस x की पावर m इज इक्वल टू t, 0 माइनस m-1 dx इज इक्वल टू dt, x की पावर m-1 dx इज इक्वल टू -dt बाई m। इस पूरी की जगह पर आ गया -dt बाई m अपॉन रूट t -1 अपॉन m इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt -1 बाई m t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, कितना आ गया -2 बाई m और
अंडर रूट कितना आएगा 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस सी। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। I is equal to integration 2x cube dx upon 4 प्लस x की पावर 8। देखिए क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर x क्यूब दिख रहा है, तो अभी तक हमें यहाँ डेरिवेटिव मिलता है, तो क्यूब किसका डेरिवेटिव होगा x की पावर 4 का। 4 हमें कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से देखिए जरा इसको, 2x क्यूब dx अपॉन इसको हम लिख दे 2 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको पुट कर लें x की पावर 4 इज इक्वल टू d 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई, ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए, 2 इंटू dt बाई 4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, 2 2 जा 4 1 बाई 2 आगे आ गया, इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला हमारा है 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a n t बाई 2 प्लस t 1 बाई 4 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है x बाई 4 x पावर 4 अपॉन 2 प्लस t आंसर हो गया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। r is equal to integration x cube dx upon 4 minus x की पावर 4 का होल स्क्वायर। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं इसको, इस पूरी को पुट करना है, और 4 minus x पावर 4 is equal to 0 minus 4 x cube dx is equal to dt x cube dx is equal to minus dt by 4। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं माइनस dt बाई 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन की पावर माइनस 2 dt माइनस 1 बाई 4 t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, क्या गया 1 बाई 4 1 अपॉन t प्लस c, 1 अपॉन 4 t की वैल्यू रख देते हैं कितनी है 4 माइनस x की पावर 4 प्लस। प्रॉब्लम नंबर 14। r is equal to integration x to the power minus 1 by 2 cosec square root x dx। बहुत ही इजी सवाल है, क्या करना है, इसको पुट करना है, पुट रूट x is equal to थीटा, t जो इच्छा है वो पुट करो, 1 by 2 और x की पावर माइनस 1 by 2 dx is equal to थीटा, माइनस 1 by 2 dx is equal to 2 dt। ये टर्म और ये टर्म एक साथ चले गए, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और 2 dt। 2 को बाहर ले आए, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस कॉट, तो कॉट थीटा प्लस सी माइनस 2 कॉट रूट एक्स प्लस सी। लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। r is equal to integration cot x log। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन को पुट करने से तो कॉट मिलना नहीं है, तो क्या करें हम, ये इतना पूरा पुट करें, क्या होगा पुट log sin x is equal to t, डिफरेंशिएट करेंगे तो log का हो जाएगा 1 sin x और sin का हो जाएगा cos x dx बराबर dt, cos अपॉन sin यानी cot x dx बराबर dt। तो ये रहा cot और ये रहा dx, मिलकर के हो गया dt और इसकी जगह पर आ गया t, क्या मिला t, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c 1 अपॉन 2 और क्या हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर प्लस c होगा।
प्रॉब्लम नंबर 16 r is equal to integration x dx upon e to the power x square। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसको पहले हम थोड़ा सही कर लें। x की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस पूरे टर्म को पुट करेंगे, पुट करें माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई x dx एक साथ चला गया e की पावर t और आ गया हमारा माइनस dt बाई माइनस 1/2 बाहर ले लिए e की पावर t dt, इसको चेंज नहीं होता तो माइनस 1/2 e की पावर t प्लस c माइनस 1/2 e टू द पावर t यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो माइनस 1/2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 r is equal to integration x square dx upon 16 plus 25 x की पावर 6। बहुत बढ़िया है, क्या करना है, x स्क्वायर dx अपॉन 16 को हम होल स्क्वायर और इसको हम 5x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको पुट करेंगे, ये मिल जाएगा हमें, तो पुट 5x क्यूब इज इक्वल टू t 15x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 15। ये वैल्यू यहाँ रखो, तो dt by 15 upon 4 square plus t square 1 by 15 integration dt upon 4 square plus t square a square plus x square। सीधा फार्मूला आ गया, तो 1 by 15 1 upon a means 4 tan inverse t by 4 plus c की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया 1 by 60 tan inverse 5x cube upon 4 plus c आंसर हो गया। फिर प्रॉब्लम नंबर 18 r is equal to integration dx upon x की पावर 1/2 plus x की पावर 1/3। इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या करेंगे भाई यहाँ पर, देखो बच्चा ये ट्रिक याद रखना भाई। यहाँ पर पुटिंग में क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू t टू द पावर 6 करना है, की पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिए। तो dx इज इक्वल टू 6t टू द पावर 5, इसको यहाँ कितना आ जाएगा, अपॉन इसकी जगह पर t की पावर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, t क्यूब, यहाँ बचेगा t। इंटीग्रेशन 6t टू द पावर 5 dt, नीचे से t स्क्वायर कॉमन कर लें, t प्लस 1 इस स्क्वायर इसको काट दीजिए, 6 बाहर आ गया, t क्यूब अपॉन t प्लस 1, t जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, तो 6 इंटीग्रेशन इसमें फॉर्मूला लगा दें, t प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1 dt माइनस 6 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस, ये कैंसिल हो गया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 इन ब्रैकेट t का क्या हुआ, t क्यूब अपॉन 3 प्लस t माइनस t स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, माइनस 6 इसका आ गया लॉग 1 प्लस t प्लस, क्या करना है, तो इसको थोड़ा रेस कर दें ऊपर से, इक्वल टू 6 को अंदर ले चले तो 2t क्यूब प्लस 6t माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6 लॉग 1 प्लस t प्लस c की वैल्यू रख देते हैं, तो
टी की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो x बराबर था टी की पावर 6, तो टी की वैल्यू हो जाएगी x पावर 1/6, x पावर 1/6 का होल क्यूब प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 3 x की पावर 1/6 होल स्क्वायर 6 log 1 प्लस x की पावर 1/6 प्लस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, तो 2x की पावर 1/2 प्लस 6x की पावर 1/6 माइनस 3x की पावर 1/3 और माइनस 6 log 1 प्लस x की पावर 1/6 और प्लस 3, इसको अरेंज करके लिख लीजिए, तो 2 हो गया माइनस 3 x की पावर 1/3 प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 6 log 1 प्लस x की पावर 1/6 प्लस 3, आंसर आ गया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन x cos क्यूब x स्क्वायर साइन x स्क्वायर dx। तो देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्या करें, cos x स्क्वायर का होल इंटू x साइन x स्क्वायर dx, जैसे लिखें क्या लिखें, इसको इधर कर लिया, इसका होल क्यूब, अब इसको पुट कर लें, cos x स्क्वायर इज इक्वल t, तो cos का होता है माइनस साइन x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx तो dt, 2 और माइनस को उधर भेज दीजिए, x sin x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई, इतने की जगह पर तो आ गया हमारा माइनस dt बाई 2, इसकी जगह हो गया t क्यूब इंटू माइनस dt बाई 2 तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन t क्यूब dt माइनस 1/2 t टू द पावर 4 प्लस t माइनस 1/8 और t की वैल्यू रख दीजिए cos स्क्वायर होल पावर 4 प्लस t, और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो cos टू द पावर 4 x स्क्वायर 20 I is equal to integration e to the power 5 log x minus e to the power 4 log x upon e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x। बहुत ही तेजी सवाल है, इससे ज्यादा सिंपल फिर है नहीं कुछ भी दुनिया में। क्या करें, e की पावर इसको ऊपर करते हैं log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4 और e की पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log x स्क्वायर लिखा जा सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी है। अब लॉग की बच्चा एक प्रॉपर्टी और है कि e की पावर में log x बेस की बेस और ये वैल्यू ये दोनों अगर समान है तो ये आपस में खत्म हो जाते हैं और सिर्फ मान रह जाता है उल्टी x, ठीक है ना। मैंने डिफरेंशिएशन में एक जगह पर लॉग पढ़ाया है, आप चाहें तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं, वहां इसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि बेस में ई है सभी जगह पर, जब ई लिखा नहीं होता तो अंडरस्टूड ई माना जाता है। तो बचा क्या हमारा, यहाँ पर बचा x की पावर 5 माइनस x पावर 4 और यहाँ बचा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। कॉमन बना लीजिए, x की पावर 4 x माइनस 1, नीचे से x स्क्वायर कॉमन x माइनस 1 dx, तो ये कैंसिल होगा, इससे x की पावर 2 बची, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, तो इसका होता है x की पावर 3, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थे, आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। आप लोग इस क्लास को
अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिए, उनको भी बताइए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मैं आपको 100% सोल्यूशन इसलिए करके देता हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप उसको कर सकें और मेरे साथ साथ सवाल लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप वीडियो को चला लीजिए और मेरे साथ साथ सवाल लगाइए, तो इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स आएगी। इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करेंगे। इसके बाद जो है अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के सवाल और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।